चेतावनी है, इसके बाद बल का प्रयोग किया जाएगा, बल का प्रयोग किया जाएगा, बल का प्रयोग किया जाएगा। आखिरी चेतावनी पूरे देश में नोटबंदी लागू कर करके केवल उत्तर प्रदेश के चुनाव पे नजर थी। हजारों लोगों की जान चली गई। खजांची को तो ये आज भी नहीं पूछ रहे हैं। खजांची को कोई याद करता है तो केवल समाजवादी पार्टी। और अब तो इन लोगों में इतनी भी हिम्मत नहीं रही कि लोग स्वयं आंदोलन करने की स्थिति में हो, क्योंकि इन्हें मालूम है अगर तोड़फोड़ और आगजनी करेंगे तो इनकी प्रॉपर्टी को भी जब्त करवाने का कार्य करेंगे। किसान कानून हो या यूपी विधानसभा चुनाव, मीडिया ने हमें वही दिखाया जो वो दिखाना चाहते थे। लेकिन यूपी की ज़मीनी हकीकत क्या है? यूपी में घनी आबादी वाले तकरीबन 97,941 गांव हैं। क्या सोचते हैं उस गांव का इंसान, या यूँ कहें क्या सोचता है उस गांव का किसान? क्या चाहते हैं किसान? उनके विचार क्या हैं? ये किसी मीडिया ने हमें आज तक नहीं दिखाया। आइए ले चलते हैं आपको ऐसे ही कुछ लोगों के पास और जानते हैं कि उनके मन की बात क्या है, क्या चाहते हैं वो मौजूदा सरकार से, कौन सी सरकार लेके आने वाले हैं 2022 में। कुछ सरकार जो है, कुछ उनकी अच्छाइयाँ हैं और कुछ उसकी बुराइयाँ हैं। ओके। किसानों के लिए कुछ और ढील होनी चाहिए। परेशान है इस समय, खाद के लिए परेशान है, बिजली के लिए परेशान है आदमी। हमारे यहाँ बिजली का लगता ही नहीं, कनेक्शन ही नहीं होता। किसानों को बहुत परेशानियां हैं। आज पूरा इस सरकार में किसान ज़्यादा परेशान है। लाइट है, खाद है, नहीं मिल रहा। नहीं तो बकाया सरकार तो बढ़िया है। ये अधिकारी वर्ग है, ये घुमा देते हैं। इनको सही रिपोर्ट भी जाती है तब भी उस रिपोर्ट को ये कही। इसके ऊपर थोड़ी सरकार को ध्यान देना चाहिए। ग्रामीण विकास में ये पोजीशन है कि 50 से 60% कमीशन चाहिए। तो शासन तो अच्छा है, लेकिन किसान के बारे में कोई सोच नहीं है। गेहूं की रेट नहीं है, खाद मिल नहीं रहा है, लाइट का उल्टा सीधा बिल दे रहे हैं। बाकी उनके काम सब कानूनी कार्रवाई सब अच्छी है। डीजल महंगा है तो ट्रैक्टर महंगा चल रहा है। अब हम लोग जैसे कम गरीब आदमी हैं तो ट्रैक्टर 1000 रुपया घंटा चलता है तो नहीं चलवा पा रहा है, महंगाई हो गई इसलिए। अब 700 चलता था, 600 चलता था, अब 1000 चल रहा है। तो जो सरकार देश हित में काम करेगी उस सरकार में महंगाई बढ़ेगी ना, उसको हम लोग पाएंगे ना। अगर आपको विकास चाहिए तो थोड़ी महंगाई झेलना पड़ेगी, महंगाई तो बढ़ेगी। देहातों में कुछ लोगों को योजना के बारे में कुछ पता नहीं होता है। उसका कारण एक ही होता है कि कोई शिक्षित ना होने के कारण, योग्यता ना होने के कारण। उतना अस्तित्व जितना भाजपा का रहेगा शायद उतना ही सापा का रहेगा। यहाँ पर मुख्यमंत्री आवास योजना है, वहाँ पर चलती है शहरों में, वहाँ पर 2.5 लाख रुपया है, यहाँ पर 1.25 लाख रुपया है। क्या है जी? क्योंकि हर चाहे जॉब, कोई भी जॉब करता हो, उसमें से महंगाई भत्ता, तमाम प्रकार की सरकार की सुविधाएं इंक्लूड रहती हैं। लेकिन किसान एक ऐसा है जो उसे कोई भी सुविधा नहीं मिलती है। यहाँ तक कि अगर वो अपनी जो फसल को वो बेचना चाहता है, जो सरकारी मतलब सरकार द्वारा निर्धारित जो मूल्य है उस पर वो फसल भी नहीं बेच पाता। सरकार तो कहती है बहुत सारी योजनाएं निकाली हैं, किसानों के लिए भी, बेरोजगारों के लिए भी निकाली हैं, ये बात सत्य है। लेकिन ग्राउंड पर उसका क्या है रिजल्ट? मेन चीज़ ये है। अभी आप इन लोगों में से किसी को पूछिए मुद्रा लोन में किसने पार्टिसिपेट किया है, तो शायद ही 1% लोग होंगे जिसने मुद्रा लोन लिया हो। तो बाकियों ने क्यों नहीं लिया? उसका रीज़न है, उसके इतना कठिन प्रोसेस है कि बहुत कठिन प्रोसेस है। इतना आसानी से, एक तो पहली बात जानकारी का अभाव, जो सरकार प्रचार प्रसार करे तो उसको मतलब ग्रामीण स्तर पर भी उसको जागरूकता फैले या किसी भी माध्यम से कि वो जागरूक हो कि हमें कैसे तरीके से मुद्रा लोन मिल सकती है, कैसे लें, तो जिससे कि अपने छोटे छोटे से व्यवसाय करके अपना जीवन यापन करें। शिक्षा कम होने के कारण लोगों में ऐसा हो गया है कि वो नहीं समझ पाते हैं। जैसे कि मान लीजिए कई मदें निकाली हैं ये शासन ने, जैसे ग्रीन कार्ड माफ़ हुआ था, उन्होंने बोला था कि ग्रीन कार्ड माफ़ होगा। जो छोटे किसान हैं लेकिन उनका ग्रीन कार्ड भी माफ़ नहीं हुआ। मतलब जो कर्जा लिया था कार्ड पे। अच्छा। जो कर्जा लिए था
वो व्यक्ति का कर्जा इन लोगों ने आश्वासन दिया बीजेपी वालों ने, लेकिन कई लोग ऐसे हैं, करीब 60% व्यक्ति ऐसे हैं जो उनका कर्ज माफ नहीं हुआ। और बैंक में जो ये आई हैं योजनाएं नई नई, तो बैंक जाते हैं तो वहाँ मैनेजर से बात करते हैं, तो मैनेजर कहता है वहाँ जाइए, क्लर्क बैठा है, क्लर्क के पास जाते हैं, बोले इस काउंटर में जाइए, है वो सब टाल के सारा दिन व्यतीत कर देते हैं बोले, और बैंक में लड़ भिड़ भी नहीं सकते, क्योंकि अपनी बात कहने के लिए वो सुनते ही नहीं, कहते हैं बैंक का काम है, बहुत काम है, हम लोगों को बहुत काम है, तो अपना भाग आता है आदमी, वहाँ से परेशान होकर फिर उसको छोड़ देता है। मतलब बैंक वाले आपकी मदद, मतलब बैंक वाले मदद नहीं कर रहे हैं योजनाओं को लेने के लिए? कोई मदद नहीं। बैंक गुरु को मुद्रा ही लोन ले ली, इतनी अच्छी योजना है ये मुद्रा लोन कि अगर उसको सही से अप्लाई कर दिया जाए शायद कोई बेरोजगार नहीं, सभी को रोजगार मिल जाए। काफी मतलब ये है कि योजनाएं अच्छी हैं, लेकिन लोग उधर तक पहुंच नहीं पा रहे हैं, या हो सकता है कि उस या फिर मतलब उतना फंड नहीं अलॉट हो पा रहा है। जैसे इस साल बुंदेलखंड में एक समस्या आ गई है खाद की, खासकर बुंदेलखंड में इतनी बुरी समस्या है कि 2-2, 3-3 दिन लाइन में लग के खाद लेना पड़ता है, और अगर वो नहीं ले कोई उसमें आधार कार्ड के द्वारा इन्हें पर, जैसे मैं बड़ा किसान हूँ, 10 एकड़ का काश्तकार हूँ, अब मुझे एक बोरी में क्या होता है, मुझे कम से कम 10 बोरी DAP चाहिए, एक बोरी DAP मिलती है, इसलिए 2-2, 3-3 दिन लगना पड़ता है, उसी में घर का काम देखना पड़ता है, किसानी का काम देखना पड़ता है, 2-2, 3-3 दिन खाना पीना परेशानी है। योगी सरकार की थोड़ी कमी आ रही है, जिला अधिकारी लेवल पर अगर ये चाहे तो ये समस्या दूर कर सकते हैं। नहीं, किसानों के लिए तो किया तो है, ऐसा नहीं है, खाद की समस्या तो थोड़ी हो जाती है, एक बुवाई पड़ जाती है, तो जब ये कहीं बुवाई पड़ जाएगी तो उतना स्टोर रहता नहीं, तो धीरे धीरे समस्या हल तो हो जाएगी। अब जैसे अभी है, 1 महीने बाद खाद इतना आ जाएगा कि जो पे किसान लेगा नहीं, अगले एकदम से बुवाई का टाइम आ जाता है, इसलिए थोड़ी समस्या हो जाती है खड़ी खाद की, और कोई ऐसी कोई बात नहीं कि खाद ना मिले। खाद तो 2 महीने बाद पता चल जाएगा खाद इतना है कि वो ले ही नहीं पाएंगे, ये तो हर सरकार में रहा, ऐसा नहीं, लेकिन एक परेशानी पड़ जाती है। तो खाद की खपत बढ़ी है, उसकी वजह से किल्लत भी बढ़ी है, खाद मतलब बड़े आसानी से नहीं मिल रहा है, मतलब उसको भाग दौड़ करनी पड़ी, अपना पूरा दिन एक दिन अपना देना पड़ रहा है, और एक दिन का मतलब है कि वो अपना लगभग 300 से 500 रुपये नुकसान कर रहा है, मतलब वो जो एक मेहनताना है, जो मजदूरी है, तो इस तरीके से कहते हैं कि सीमा पर जवान और खेत पर किसान, तो सीमा पर जवान लड़ रहा है और खेत पर किसान लड़ रहा है, तो उसको उर्वरक नहीं मिल रहा है, अच्छा पानी की सुविधा नहीं है, यहाँ लाइट वाले परेशान करते हैं, उचित रेट पर उनको कनेक्शन नहीं दिए जा रहे हैं, दलाली उसमें की जा रही है, ये सब चीज़ों पर ध्यान दिया जाए। एक चीज पे सभी पार्टियों को गौर करना चाहिए, एक बार विधायक सांसद हो जाता है, आजीवन उसको पेंशन और वो सारी सुख सुविधाएं, भाई किस बात की, क्यों? एक तो इन्हें पैसा भी नहीं मिलना चाहिए, करोड़ों रुपए खर्च करके आप बनते हैं, तो किस बात का ले रहे हैं गवर्नमेंट से? पब्लिक पे वो पैसा विकास में खर्च किया जाए, स्वास्थ्य व्यवस्थाएं सुधारी जाए। अभी कोरोना में प्रॉब्लम आई तो ऑक्सीजन प्लांट लगा दिया, सब कुछ, लेकिन आपके पास ऑपरेटर नहीं, ऑक्सीजन सिलेंडर रखा हुआ है, लेकिन वो कैसे लगाया जाता है इस बात का कोई कर्मचारी अस्पताल में नहीं है। जिला अस्पताल में एक सिंगल कर्मचारी नहीं है जिसको अल्ट्रासाउंड कराता हो, मशीनें रखी हैं, उसका ताला नहीं खुला जब से आई जिला अस्पताल की ये पोजीशन। और ग्राम विकास के जितने भी अधिकारी हैं इतने भ्रष्ट हैं कि मतलब उनकी तो कोई सीमा नहीं रही, चाहे वो CDO या BDO हो, वो सब कुछ देखने आते हैं, तो मतलब हर उन्हें तुरंत किस्त चाहिए। तो जनप्रतिनिधि प्रधान बेचारे क्या करें, 50% कमीशन देंगे तो उनको भी कुछ चाहिए। बिजली मिल रही है, बिजली की उपलब्धता है, लेकिन जो किसानों के लिए कनेक्शन का वो है, उसमें आप कोटा फिक्स किए हैं। हमें मान लीजिए 3 महीने के लिए कनेक्शन चाहिए, तो वो एक मध्य प्रदेश में व्यवस्था है, आपको 15 दिन को चाहिए, तुरंत मिलेगा। किसी भी सरकार ने कभी भी इस पर गौर नहीं किया किसानों को, कांग्रेस ने नहीं किया, ना जनता दल ने किया,
फिर उसके बाद बीजेपी आई, बीजेपी ने अब बीजेपी ने 5 साल में काफ़ी कुछ अच्छा किया है, लेकिन किसान के हक में जो उन्होंने डाला है कि इनको ये फ़ायदा मिले, वो फ़ायदा नहीं मिल पाई। इसलिए नहीं मिल पाई कि अधिकारी वहाँ टिकने नहीं देते किसानों को। दलाल हैं और अधिकारी भी है, लोग छुप के अपना काम चलाते हैं। जैसे पाइप है, इंजन है, ये पिछली साल से 2-2 साल से आदमी वंचित हैं इससे, उन लोगों को नहीं मिल पाया। हाँ, सब अगर बीजेपी हट जाएगी तो हमारा देश गुलाम भी हो जाएगा। 70 साल से गुलाम नहीं हुआ, गुलाम हो जाएगा। मैच पर देख रहे हो है कि मतलब कि ये हिंदुस्तान और पाकिस्तान का मैच चल रहा था, तो आप देख रहे हैं कि यहाँ हिंदुस्तान का मुस्लिम और पाकिस्तान की ओर से जय जयकार कर रहा था है? ये सत्य है। इसी प्रकार से अगर और जैसे अभी ऐसे देश मुकदमा कायम होगा नहीं। भाजपा सरकार है, अगर भाजपा सरकार में इतनी शक्ति है तो उनका सीधी फांसी चौराहे पे चढ़ा दे। जो मानव है, मानव को खुद पता नहीं है कि मानव का अधिकार क्या है। जब तक वो अपना अधिकार नहीं जानेगा तब तक वो विकास नहीं कर सकता। मेरा तो यही कहना रहेगा कि मानव खुद नहीं मान रहा कि हमारा अधिकार क्या है। जब तक वो अपना अधिकार नहीं जानेगा तब तक विकास नहीं कर सकता। भारतीय जनता पार्टी सबल पार्टी है अभी तक। तो आपके हिसाब से भारतीय जनता पार्टी जीत रही है? खुश है आप? 99% जीत रही है। इस गवर्नमेंट में सबसे अच्छा मुझे लगा कि जो गुंडा राज था वो खत्म हो गया। मतलब जो जैसे किसी की जो बहू बेटी के साथ किसी प्रकार का अत्याचार होता था वो नहीं होता है। माननीय जो अपने योगी जी मुख्यमंत्री जी है, उनने इतना कड़ा शासन किया कि जो मतलब किसी प्रकार से इस तरीके की कोई मतलब बातचीत अब नहीं हो पा रही है। तो गुंडा शासन खत्म हो गया? हाँ, गुंडा तो कोरोना में काफी सहयोग किया लोगों का। तो कोरोना में जो सहयोग हुआ उससे आप खुश हैं? हाँ, खुश है। मतलब योगी सरकार ने जो किया दिया है अभी तो मतलब उनने होली तक मतलब राशन बढ़ा दिया है, अभी राशन दे रहे हैं। मतलब इतना की जनता पर्याप्त खुश है राशन। तो आपको लगता है सपा ऐसा करती? सापा करती तो है, लेकिन उसमें थोड़ी मतलब सापा के गुंडे ही अलग है, मतलब उससे जनता परेशान हो जाती है। तो जनता मतलब सापा में परेशान थी, योगी जी के साथ परेशान है? योगी जी के साथ में उतनी नहीं है, उतनी परेशान नहीं है। नहीं है, सुकून है जी। भाजपा सरकार जो है बहुत अच्छी सरकार, बहुत अच्छा काम किया योगी जी ने। गांव को और शहर को विकास करा, जो भी जितनी साधन व्यवस्थाएं आई हैं वो दी हैं। सड़क का सबसे अच्छा काम, गड्ढा मुक्त सड़कें मिल रही। गैस का घर घर गैस मिल गई इन्हीं की इसी सरकार में। बाकी पहले तो कुछ नहीं था ना, मतलब इतना हो रहा था ना, गांव स्तर पर पहुंच रहा था। लाइट का है, हमको 40 साल से हो गया वोट डालते डालते, आज तक लाइट का इतने घंटे लाइट नहीं हमने जल्दी देखी कभी भी नहीं किसी भी सरकार में। लाइट का, सड़क का, पानी का व्यवस्था। बीजेपी से आप खुश हैं? हाँ, हम खुश हैं। तो आप क्या चाहते हैं, 2022 में दोबारा बीजेपी आएगी? बिल्कुल बिल्कुल। तो बीजेपी ने, सापा ने ऐसा क्या नहीं किया गुंडागर्दी के अलावा जो बीजेपी ने ठीक कर दिया हो? नहीं, अखिलेश जी जो मुख्यमंत्री रहे हैं तो उनने जो उनके कार्यकर्ता रहे उनके ऊपर उन्होंने किसी प्रकार की कोई मतलब जी लगाम नहीं लगाई कि तुमको किस प्रकार से अपने जैसे कोई क्षेत्र में जा रहे हो या विधानसभा में जा रहे हो, आप अपनी लोकसभा में जैसे XYZ कहीं भी। और इसमें क्या जो मुखिया ही अगर अच्छा जो रहेगा तो मतलब वो परिवार सही चलेगा। तो जो हमारे जो मुखिया जी है वो अच्छे हैं आज की डेट में वर्तमान में। गुंडों का दमन, कोई गुंडा कहीं नहीं दिखाई देता है। जो पचराहे पे चौराहे पे रास्तों में छेड़ के और करते थे वो खत्म हो गया। किसी की कोई जमीन कब्जा कुछ नहीं हो रहा, ये खत्म हो गया। योगी सरकार में सबसे अच्छा काम किया योगी सरकार ने, जो आज तक हम 40 साल से वोट देते चले आ रहे हैं, जो हमको संतुष्टि नहीं थी जो आज है। किसानों के लिए जो है दिया, लेकिन विभागीय लोग किसान को जितना आता है वो नहीं मिल पा रहा है, बस ये है। तीसरी बात, आवास दिए, मिले, सबको दिए, लेकिन यहाँ गांव स्तर पे क्या हो जाता है कि जातिवाद आ जाती है और अपना जो आके कहो पिताजी को भी मिल गया और चारों बेटों को मिल गया, बाकी गरीब रह गए, उनके यहाँ आज तक नहीं आया। ये यहाँ पर हो जाता है गांव स्तर पर। भारतीय जनता पार्टी जीत जाएगी। जीतेगी? क्यों जीतेगी? उसने सभी का विकास किया है। चाहे जैसे कुछ ऐसे पद हैं जैसे जिला पंचायत अध्यक्ष, ब्लॉक प्रमुख,
तो उन्होंने लगभग सभी जातियों को प्रतिनिधि बनाया। ये अधिकांश है, ये राजनीति की मालूम विधायक की और रहा क्षेत्रवादी है, जैसे उत्तर प्रदेश में तो कहीं जाट का बाहुल्य है, तो कहीं यादव का बाहुल्य, कहीं ब्राह्मणों का, राजपूतों का। वो अधिकांश कल्याण सिंह की से राजपूत काफी थे, इसलिए भारतीय जनता पार्टी निकल गई। देखिए लैटरिन की व्यवस्था खुले में जाते थे, शौच कोई नहीं जा रहा है, आज बिल्कुल बंद है। इसी सरकार की देन है। हमको तो बहुत अच्छी लगी ये सरकार, सब सरकारों से अच्छी है। भगवान करे योगी जी को फिर से लाए। तो अगर दोबारा अगर योगी जी की सरकार नहीं आती है, सपा की सरकार आती है, तो अब वो भगवान जैसा होगा देखा जाएगा, बाकी तो इतना ऐसा होगा नहीं। आप चाहते हैं बीजेपी की सरकार दोबारा आएगी? दोबारा हम चाहते नहीं। काफी जनता हमारे यहाँ 80% 85% आदमी आज भी है महोबा क्या बुंदेलखंड का जो है आदमी 80-85% योगी जी को ही पुकार रहे हैं। उपलब्धि तो यही है कि उन्होंने सबका साथ सबका विकास किया, चाहे पद हो और जैसी सम्मान निधि। तो मान लीजिए सम्मान निधि में लगभग किसान इतना संतोष है कि मुझे 2000 मिल रहा, 6 साल भरी में दी मुझे 6000 रुपये मिल गया। तो कुछ नहीं तो सोचता है कि जिस दीपावली का त्यौहार होली का है तो सोचता है, या ऐसे बीच में आ गई समस्या तो मान लो जैसे इस बीच में 2000 मिल जाए तो उसको ये लगता है कि 1200 की 1400 की बोरी मिल जाएगी, लेकिन वो कहाँ से बेचेगा। इसलिए ठीक है हिसाब के, इसने ये तो उपलब्धियाँ ठीक की और सरकारों ने भी की है, ऐसी बात है। समाजवादी पार्टी ने की, समाजवादी ने काफ़ी विकास तो किया है। पर चाहे इनके साथ भूमाफिया थे, इनके कार्यकर्ता जो लगे हुए थे वो ज़्यादा इनकी चलती थी। तो मतलब सपा में कार्यकर्ताओं की वजह से सपा सरकार दोबारा नहीं आ पाई और कुछ उस भूमाफिया इनकी ज़्यादा चलती थी, छोटे मोटे मसलों में ज़्यादा पड़ती थी। बीजेपी बढ़िया चल रही? जी सही काम हो रहा बीजेपी में? क्या क्या अच्छा काम हुआ? सब सुविधाएं मिल रही हैं लोग बागों को, ठीक है। ये कोरोना काल में है, जैसे अनाज फ्री दिया जा रहा है, बढ़िया लोग उसको लाभ पहुंच रहा है। अन्य योजनाएं हैं जी, योगी बढ़िया है, उन्हें बढ़िया सरकार चल रही है। फिर से पुनः योगी जी को आना ही चाहिए। पुनः योगी जी आएंगे? हाँ, पुनः योगी जी आएंगे। हमारा क्या लगता है कैसी टक्कर रहेगी? टक्कर तो मानिए किसी से नहीं है, तो अगर थोड़ा बहुत पीछे रहेगी तो सपा ही रहेगी पीछे। अच्छा हाँ। और इसके अलावा तो कोई ना राहुल ना प्रियंका, सब कहीं कुछ नहीं हुआ। तो अच्छी सरकार चला रही। जय हो योगी जी की। योगी जी जिंदाबाद, योगी जी जिंदाबाद, योगी जी जिंदाबाद, योगी जी जिंदाबाद।